डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। दुनिया भर में इन दिनों शीत युद्ध वाली भावनाओं का ज्वार तेजी से बढ़ रहा है। स्टॉप। इसका ही प्रमाण है कि यह साल अमेरिका और चीन के बीच और तकरार बढ़ने के रूप में भी याद किया जाएगा। स्टॉप। इसकी छाया फरवरी में चीन में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक पर भी पड़ती दिख रही है। स्टॉप। हाल में बाइडेन प्रशासन ने ऐलान किया कि चीन के लचर मानवाधिकार रिकॉर्ड को देखते हुए अमेरिका वहां अपने राजनयिक नहीं भेजेगा। स्टॉप। हालांकि अमेरिका की मंशा खेलों के बहिष्कार की नहीं है, क्योंकि इससे उन खिलाड़ियों को निराशा होगी जो अरसे से तैयारी में लगे हुए हैं। स्टॉप। फिर भी अमेरिका ने यह संदेश तो दे ही दिया है कि शिनजियांग में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को देखते हुए सब कुछ सामान्य ढर्रे पर नहीं चल सकता। स्टॉप। यह 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में घुसने के विरोध में मास्को ओलंपिक के अमेरिका बहिष्कार जैसा नहीं है, फिर भी बाइडेन प्रशासन द्वारा विंटर ओलंपिक का कूटनीतिक बहिष्कार अमेरिका चीन के बीच पहले से ही बढ़ रहे मतभेदों की खाई को और गहरा करने का काम करेगा। स्टॉप। शिनजियांग से लेकर हांगकांग और दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालयी सीमाओं तक चीन अपनी परिधि में उन तौर तरीकों से पश्चिमी और अन्य देशों को चुनौती दे रहा है, जिसने गंभीर टकरावों को जन्म दिया है। स्टॉप। आज वॉशिंगटन को चीन एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धी दिख रहा है। स्टॉप। ऐसा प्रतिस्पर्धी जिसके साथ ताल मिलाने की संभावनाएं दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही है। स्टॉप पैरा। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सबसे नया मोर्चा खेलों का जुड़ गया है। स्टॉप। चीनी टेनिस खिलाड़ी पेंग सुई ने कुछ समय पहले चीनी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। स्टॉप। इसके बाद वह गायब हो गई। स्टॉप। इस मामले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। स्टॉप। इसका ही परिणाम था कि चीन जैसे अपने भीमकाय बाजार की परवाह न करते हुए महिला टेनिस संघ यानी WTA ने बहुत ही साहसिक फैसला लेते हुए पेंग शुई के मसले पर चीन में प्रस्तावित सभी टूर्नामेंट रद्द कर दिए। स्टॉप। हालांकि बाद में पेंग शुई इससे मुकर गई कि उन्होंने किसी पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। स्टॉप। फिर भी उन्हें लेकर WTA ने जो कदम उठाया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के रुख से तुलना करे तो निराश होती है। स्टॉप। IOC चीन के साथ असहज मुद्दों को उठाने में हिचकता है, जो दर्शाता है कि राजनीतिक मुद्दों पर वह बेपरवाह रवैया अपनाता है। स्टॉप पैरा। हालांकि अमेरिकी पहल की भर्त्सना करते हुए चीन ने उस पर खेल में राजनीतिक निरपेक्षता के उल्लंघन का आरोप लगाकर इसके विरोध में कदम उठाने की धमकी दी। स्टॉप। वहीं ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी विंटर ओलंपिक के कूटनीतिक बहिष्कार की अमेरिकी मुहिम में शामिल हो गए हैं, तो चीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मुखर समर्थन मिला है। स्टॉप। पुतिन न केवल खेलों के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे, बल्कि इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी बैठक भी होती है। स्टॉप। पुतिन ने इस दांव के बाद जिनपिंग ने भी नाटो से सुरक्षा की लिखित गारंटी संबंधी रूस की मांग का समर्थन किया है कि नाटो पूरब की ओर अपना विस्तार नहीं करे और यूक्रेन में हथियारों के जमावड़े से बचे। स्टॉप। दरअसल रूस को इससे अपने लिए खतरे की आशंका है। स्टॉप। यह देखना दिलचस्प है कि इटली और फ्रांस जैसे देश इस बहिष्कार के इच्छुक नहीं। स्टॉप। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे प्रतीकात्मक और निरर्थक बताया है। स्टॉप पैरा। यूरोपीय संघ ने हमेशा की तरह चीन को सीधे सीधे आड़े हाथों लेने में संकोच किया। स्टॉप। जबकि जुलाई में ही यूरोपीय संसद ने
संघ की सरकार से आग्रह किया कि जब तक चीनी सरकार हांगकांग, शिनजियांग उइगर क्षेत्र, तिब्बत, इनर मंगोलिया और चीन के अन्य हिस्सों में मानवाधिकार को लेकर अपना रवैया नहीं सुधारती, तब तक वे बीजिंग विंटर ओलंपिक में भागीदारी के लिए सरकारी प्रतिनिधि और राजनयिकों को मिले आमंत्रण न स्वीकार करें। स्टॉप। निस्संदेह अमेरिका का कदम विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक है। स्टॉप। इससे खेलों की आभा फीकी पड़ने के कोई आसार नहीं। स्टॉप। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टॉप। इसकी उम्मीद भी कम ही है कि खेलों में कुछ राजनयिकों की गैर मौजूदगी के कारण चीन अपनी नीतियों और व्यवहार में कुछ बदलाव लाएगा। स्टॉप। हालांकि अमेरिका में इस मसले पर दुर्लभ सर्वदलीय समर्थन देखने को मिला है। स्टॉप। इससे भी बढ़कर यह कि कुछ सांसदों को यह अपर्याप्त लगता है। स्टॉप। उनके मुताबिक बाइडेन प्रशासन को इन खेलों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। यह अपर्याप्त लगता है। स्टॉप। उनके मुताबिक बाइडेन प्रशासन को इन खेलों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए था। स्टॉप। जो भी हो, आगामी विंटर ओलंपिक हालिया दौर के इतिहास के सबसे तल्ख खेल आयोजनों में से एक बनता दिख रहा है और 1936 के बर्लिन ओलंपिक की प्रेत छाया इस विमर्श को निरंतर आकार देती है। स्टॉप। पैरा। यह सही है कि शी जिनपिंग की अतिवादी नीतियों से विश्व के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं वे अभी वैसी नहीं जैसी हिटलर के समय थी, परंतु शी जिनपिंग की तिकड़मों के खिलाफ आवाज न उठाने के खतरे दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं। स्टॉप। यही कारण है कि विंटर ओलंपिक के ऐसे बहिष्कार अभियान ने नागरिक समाजों और देशों के बीच समान रूप से प्रभाव उत्पन्न किया है। स्टॉप। चीन खुद अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए खेलों का इस्तेमाल करने में आगे रहा है। स्टॉप। फिर चाहे उसके द्वारा 1956 में मेलबर्न ओलंपिक का बहिष्कार करना हो या फिर आलोचकों को शांत करने के लिए अपने बड़े बाजार का डर दिखाकर निजी क्षेत्र पर दबाव बनाना हो। स्टॉप। अब यह स्पष्ट है कि शी जिनपिंग की आक्रामक विदेश नीति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के क्रूर निरंकुश एजेंडे को चुनौती मिलना तय है। स्टॉप। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं कि इसमें ओलंपिक का बहिष्कार कितना मददगार साबित हो पाएगा। स्टॉप। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शी जिनपिंग की स्वीकार्यता लगातार घट रही है तो उनके पास इसकी काट का यही तरीका है कि वह घरेलू स्तर पर अपनी साख बढ़ाएं। स्टॉप। इसमें वह बाहरी दुनिया के खिलाफ और कड़ा रवैया अपनाएंगे। स्टॉप। अब इसमें संदेह नहीं कि महाशक्तियों के बीच तल्ख प्रतिस्पर्धा के दौर में खेल एक बार फिर जंग के मैदान के रूप में उभर रहे हैं, जहां प्रतिद्वंद्विता और ठोस आकार लेगी। स्टॉप। पैरा। न्यूजीलैंड की सरकार ने तंबाकू धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जिस योजना का ऐलान किया है वह पूरे विश्व के लिए नजीर है। स्टॉप। 2022 में लागू होने वाली इस योजना के अनुसार न्यूजीलैंड में 14 साल या इससे कम उम्र के युवाओं को सिगरेट खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। स्टॉप। इसके अलावा न्यूजीलैंड तंबाकू बेचने के लिए अधिकृत खुदरा विक्रेताओं की संख्या पर भी अंकुश लगाएगा और सभी उत्पादों में निकोटीन के स्तर में कटौती करेगा। स्टॉप। वर्तमान न्यूजीलैंड में 15 वर्ष के 11.6% युवा धूम्रपान करते हैं। स्टॉप। यह आंकड़ा इससे अधिक उम्र के युवाओं के बीच 29% तक बढ़ जाता है। स्टॉप। इन पाबंदियों को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अधिकृत विक्रेताओं की संख्या में कमी के साथ की जाएगी। स्टॉप। इसके बाद में निकोटीन की मात्रा कम की जाएगी। स्टॉप। इससे वहां धूम्रपान मुक्त पीढ़ी का निर्माण होगा। स्टॉप। तंबाकू और धूम्रपान का बढ़ता सेवन आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। स्टॉप। तंबाकू के इस्तेमाल से दुनिया को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। स्टॉप। यह नुकसान तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च और उत्पादकता में आ रही गिरावट के कारण हो रहा है। स्टॉप।
तंबाकू उत्पादन हर साल औसतन 80 लाख लोगों की जान लेते हैं। स्टॉप। दुनिया भर में तंबाकू का उपयोग करने वाले 130 करोड़ लोगों में से 80% से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। स्टॉप। समाप्त।